नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी सनातन बंधुओं को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव की उपासना का जो महत्वपूर्ण दिवस है उसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी उपरांत जो चतुर्दशी तिथि रात्रि में प्राप्त होती है उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। महाशिवरात्रि के विषय में बहुत से लोगों का मत होता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। काशी में तो भगवान शिव की बारात निकाली जाती है, लेकिन प्रामाणिक कोई प्रसंग भगवान शिव के विवाह का मुझे इस दिन नहीं प्राप्त हो रहा है। महाशिवरात्रि का जो दिवस है उस दिन के विषय में बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव का लिंग रूप में प्राकट्य हुआ था, जो कि महालिंग था, ज्योति रूप में, अग्नि रूप में। तो उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि शिव पुराण इत्यादि में कथा है कि एक समय ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और दोनों लोगों में मैं श्रेष्ठ हूं इस विषय पर विवाद हुआ और एक महायुद्ध छिड़ गया। इतना भयंकर वह युद्ध छिड़ गया कि पूरी सृष्टि जो है वह उससे त्रस्त होने लगी। सभी देवता उस युद्ध को देख रहे थे और दोनों देवताओं के बल का उनका प्रशंसा भी कर रहे थे, पुष्प अर्पण भी कर रहे थे, लेकिन चिंतित भी थे क्योंकि दोनों तरफ से बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे थे। भगवान विष्णु पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे थे तो भगवान ब्रह्मदेव माहेश्वर अस्त्र का संधान कर रहे थे। घनघोर युद्ध चल रहा था तो सभी देवता चिंतित होकर के कैलाश पहुंचे। वहां पर भगवान महादेव को प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत बताया। महादेव ने कहा कि मुझे मालूम है कि यह सब चल रहा है, ठीक है, इसका कोई न कोई उपाय किया जाएगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि आप लोग वहां पर पहुंचिए उस युद्ध में, मैं भी आता हूं। पूरा सारा अपना रथ इत्यादि सजा करके चल दिए और अदृश्य रूप में भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के युद्ध को देखने लगे। जब इधर से दोनों तरफ से पाशुपत और माहेश्वर अस्त्र का संधान हुआ तो भगवान शिव जो है अग्नि का एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए उस युद्ध के मैदान में और दोनों जो अस्त्र थे वह उन्हीं में आकर के विलीन हो गए। सभी लोग अचंभित हो गए कि इतना बड़ा ये जो अग्निपिंड रूप में जो अग्निखंड है ये कहां से आ गया, इसका कोई और छोर नहीं दिख रहा है, ये क्या चीज है। सब बड़ा अचंभित हुए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई इसका पता लगाया जाए कि ये इसका आदि अंत कहाँ है। तो भगवान विष्णु जो है वह पाताल की तरफ सूकर का रूप धारण करके बढ़े और ब्रह्मदेव हंस पर विराजमान होकर के आकाश की तरफ उड़ चले। विष्णु भगवान नीचे जाते गए, लेकिन उन्हें
उसका कोई अंत नहीं प्राप्त हुआ तो वह निराश होकर लौट आए। उधर ब्रह्मदेव आकाश की तरफ जा रहे थे तो केतकी का जो पुष्प था वह गिर रहा था। केतकी का जो पुष्प गिर रहा था उससे ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई तुम कहाँ से गिर रहे हो? तो कहा मैं तो वर्षों से इसी तरह से गिर रहा हूँ। माहेश्वर का जो यह शिला खंड है उससे स्पर्श होता हुआ मैं ऐसे पता नहीं कितने काल से गिर रहा हूँ। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि मेरे लिए एक छोटी सी झूठ बोलना, विष्णु भगवान से कहना कि मैंने इस जो शिला का स्तंभ है, ये जो अग्नि स्तंभ है, इसके आदि को प्राप्त कर लिया है। तो उसने कहा ठीक है। वो आकर के विष्णु भगवान से झूठ बोला। विष्णु ने ब्रह्मदेव को बड़ा मानकर उनके चरण में गिरकर उनकी पूजा करने लगे। यह देखकर भगवान भोलेनाथ कुपित हुए और जो वह अग्नि स्तंभ था उसके अंदर से साक्षात निकल करके प्रकट हो गए। उन्होंने विष्णु भगवान को तो क्षमा कर दिया कि आपने तो सत्य बोला कि आपने उसका आदि अंत नहीं पाया, तो आपने आकर के सत्य बोला, लेकिन ब्रह्मदेव ने झूठ बोला। और केतकी ने, ये जो केतक नाम का पुष्प है, इसने इनका झूठ बोलने में सहयोग किया। तो भगवान शिव ने कहा इसका दंड अवश्य मिलेगा और उन्होंने अपने एक भैरव को प्रकट किया और कहा कि ब्रह्मदेव को मार दीजिए। भैरव जो है खड्ग लेकर ब्रह्मदेव के एक सिर को काट दिया। उसके बाद ब्रह्मदेव भगवान शिव के चरण में बैठ करके उनसे क्षमा याचना किए और दोनों लोगों ने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो आज का यह दिवस है यह शिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा। इस दिन जो कोई भी मेरी पूजा करेगा, लिंग रूप में पूजा करेगा, उसे जो वर्ष भर मेरी पूजा करने का फल प्राप्त होता है वह इस मात्र एक दिन महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने पर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महादेव जी ने वरदान दिया। तो यही पूरी कथा है महाशिवरात्रि की। तो जिस दिन भगवान शिव उस अग्नि का जो पिंड था, वह जो शिला थी, स्तंभ था अग्नि का, उसमें से जिस दिन प्रकट होकर के विष्णु और ब्रह्म की पूजा को स्वीकार किया, प्रसन्न हुए, तुष्ट हुए, वह दिवस महाशिवरात्रि कहा गया है। ईश्वर उवाच तुष्टोऽहमद्य वां वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने दिनमे तत्ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरम् शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिङ्गवेरयोः कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थितिसर्गादिकं पुमान् शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथा न्यायं यथा बलमवञ्चकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात् मद्धर्मवृद्धिकालोऽयं चन्द्रकालैवाम्बुधे प्रतिष्ठाद्युत्सवो यत्र मामको मंगलायनः। तो इसलिए इस दिन व्रत पूर्वक, निराहार पूर्वक, एकाहार पूर्वक, फलाहार पूर्वक भगवान शिव के निमित्त व्रत करके
जो कुछ भी ऋतुकाल में फल पुष्प पत्र इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसमें आम का जो पुष्प है वह आ जाता है तो उसे भी शिव को अर्पण किया जाता है। जौ की बालियां नवीन अन्न खेतों में आ जाता है उसे अर्पण किया जाता है। बेर का फल प्राप्त हो जाता है उसे भी अर्पण किया जाता है। भगवान शिव को गन्ना है वो भी चढ़ाई जाती है। धतूर पुष्प चढ़ाया जाता है, पत्र चढ़ाए जाते हैं और तरह तरह के नैवेद्य भगवान को अर्पण करके उनकी पूजा की जाती है। आप नाना विधि से भगवान शिव के सहस्त्र नाम से, शतनाम से, अष्टोत्तर शतनाम से या रुद्र पाठ से, नमक चमक से इस दिन भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का ही इस दिन जप करें। यदि आप स्त्री हैं या शूद्र वर्ग से हैं तो आपको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। आप केवल नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की पूजा करें तो आपको भी वही पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए विधि और निषेध दोनों का पालन करना ही सभी का परम कर्तव्य है। इसमें भगवान शिव की अहरनिश पूजा होती है। 4 प्रहर की रात्र की पूजा होती है। प्रदोष काल से ब्रह्म मुहूर्त पर्यंत प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग पदार्थों से भी प्रत्येक प्रहर की पूजा का विधान है। पहले प्रहर में दूध से, दूसरे में दधि से, तीसरे में घृत से, चतुर्थ में मधु से पूजा का विधान है। प्रथम प्रहर में भगवान के शिव नाम का उच्चारण करते हुए, दूसरे में महेश्वर नाम का उच्चारण करते हुए, तीसरे में रुद्र नाम का उच्चारण करते हुए, इस तरह से भी नाम मंत्र से भी पूजा का विधान कहा गया है। पंचोपचार पूजा, मानसोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, दशोपचार पूजा, राजोपचार पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो अपनी भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान शिव की इस दिन आप उपासना करें, उससे निश्चित रूप से भगवान शिव तुष्ट होते हैं। और शिवलिंग की पूजा का विधान तो बहुत ही उत्तम है। इसमें पार्थिव लिंग हो, बाण लिंग हो या ज्योतिर्लिंग हैं या रत्न के लिंग हैं, तो किसी भी प्रकार का लिंग आपके पास है या आसपास देवालय है उसमें जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं, दुग्ध से उनका अभिषेक कर सकते हैं, घृत से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं। यदि आप रोग इत्यादि से पीड़ित हैं तो गंगा जल में कुश मिला करके, कुश मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से कर सकते हैं। श्री यश वैभव चाहते हैं, शहद से कर सकते हैं। संतान की इच्छा है तो दुग्ध से कर सकते हैं। और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गंगा जल से या शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव के सहस्त्र नाम से, बिल्वपत्र आदि से सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के विभिन्न नामों का संकीर्तन करना चाहिए, उत्साह करना चाहिए। यही सब कार्य महाशिवरात्रि के दिन किए जाते हैं। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, मात्र जल से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो इनका जो रूप है, जैसे विष्णु भगवान का मूर्त रूप है, वह प्रकट होने वाले देवता हैं, उनकी जहां भी आपको मिलेगी मूर्ति मिलेगी। और ब्रह्मा को तो श्राप दे दिया कि आपकी मूर्त रूप में पूजा ही नहीं होगी, आपने जो धृष्टता की उसकी वजह से। लेकिन शिव ही ऐसे हैं जिनकी सगुण साकार, सगुण निराकार, निराकार
पिंड रूप में पूजा होती है, मूर्त रूप में पूजा होती है। तो भगवान शिव जो है वह औढ़रदानी है, सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन निश्चित रूप से सभी लोग भगवान महाशिव की उपासना करें, पवित्र मन से करें। सबसे पहले मन का पवित्र होना आवश्यक है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मद मत्सर, जो नाना प्रकार के कपट हमारे अंदर भरे हुए हैं, उनको दूर करके निश्चल भाव से भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। और जो कुछ भी अपनी श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान के अनुसार हमें प्राप्त है, उसके अनुसार उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आपको नहीं आता मंत्र, आप नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की कृपा से आपके पास शक्ति और सामर्थ्य है, तो वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके उनके द्वारा अभिषेक कराएं, भगवान शिव के नाम का जप कराएं, पूजा हवन करें, संकीर्तन कराएं, नमक चमक का लघु रुद्र, महारुद्र, एक रुद्र आदि का पाठ कराएं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना कुछ आप कर सकें करें। निश्चित रूप से महादेव जो भोलेनाथ हैं औढ़रदानी, वह निश्चित रूप से आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास रूप में ही भगवान शिव और भगवती पार्वती, उनकी पूजा आराधना हमें करना चाहिए, जिससे हमें फल की प्राप्ति हो। तो आप सभी को एक बार पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो यदि आपको ठीक लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अन्य लोगों को शेयर करिएगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।